like video, share video and subscribe our channel. बार बार गुजार रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, कौन आ रहा कौन जा रहा। तो ये खुशू के खिलाफ, खुशू तो है ही नहीं। जब खुशू आएगा तब खुशू आएगा, खुशू नहीं है तो खुशू भी नहीं आएगा। आपका ज़हन मुंतशिर कब होगा? आपके आज़ा मुंतशिर होंगे। आप बेचैन हो रहे, इधर खो जा रहे, कभी इधर खो जा रहे, कभी इधर खो जा रहे। आपके आज़ा, आपके हाथ पैर ये अपनी जगह पर सलामत रुके हुए नहीं है और आपकी निगाहें इधर उधर मिल रही है, तो खुशू भी हासिल नहीं होगा। इसलिए खुशू भी चाहिए, खुशू भी चाहिए। वो मोमिनीन कामयाब हो गए जिन्होंने अपनी नमाजों में खुशू इख्तियार किया। नमाज में इधर उधर देखना, ये नमाज के अंदर लूट खसोट है, नमाज की चोरी है। शैतान नमाज के अंदर लूट खसोट करता है। वो ये है कि हम नमाज में खड़े हैं तो इधर उधर देख रहे, कौन आ रहा कौन जा रहा। कोई हमारी तरफ देखता है तो फौरन नीचे निगाह कर लेते हैं। बात लोग तो आप देखते हैं कि नमाज पढ़ रहा है तो उस बंदे को देखो तो वो भी देखता है। अगर आपने जो ही फौरन देखो, फौरन निगाह नीचे कर लेता है। किसके लिए निगाह नीचे कर रहा है? किसके लिए खुशू और खुशू अल्लाह के लिए होना चाहिए। कोई हमको देखे या ना देखे, हमारी निगाहें जहाँ रखनी है नमाज में, सजदे के मकाम पर, कदमों पर, जहाँ जहाँ निगाहें रखनी है वहाँ निगाहें रखना और ख्यालात को समेट कर रखना, ये कहलाता है खुशू। तो ऐसे लोग कामयाब हैं। सिर्फ सरसरी नमाज पढ़ने वाले कामयाब नहीं है, इसका मतलब ये नहीं। यानी आदत तो बनेगी, नमाज तो पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हमारी नमाज ऐसी नहीं, चलो नमाज ही छोड़ दो, ऐसा नहीं है। नमाज पढ़ना है लेकिन ऐसी नमाजें बनाना है जो जिसमें खुशू और खुशू। दूसरा काम, दूसरी सिफत कामयाब मोमिनीन की है, वल्लज़ीना अनिल लग़्वी मुअरिदून, जो बेकार और लायानी कामों से, गैर मुताल्लिक़ कामों से एराज़ करते हैं, बेतवज्जुही करते हैं। जिस काम का हमसे ताल्लुक नहीं है उस पर हमारी कोई तवज्जो भी नहीं, हमारे से मुताल्लिक नहीं है। भाई फुलां साहब ऐसा करते, फुलां ऐसा करते, उनका ऐसा किस्सा, इनका ऐसा किस्सा। हमको क्या करना है? किसी से तो कोई काम करना ही नहीं। एराज़ करना है लग़्व से, लग़्व खेल से, लग़्व बात से, लग़्व बोलने से, लग़्व सुनने से, लग़्व काम करने से, लग़्व काम और चीज़ों में अपने दिमाग लगाने से, लग़्व चीज़ों में अपनी ज़बान चलाने से बचना है, लग़्वियात से बचना। आजकल हमारा दिमाग और हमारी ज़बान लग़्वियात में ज़्यादा हो गई है। अपने से मुताल्लिक़ चीज़ों में हम फिक्रमंद नहीं होते, दूसरों के बारे में फिक्रमंद होते हैं ज़्यादा। दूसरों के बारे में फिक्रमंद, अरे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा हो, ऐसा कर रहा हो, वैसा कर रहा। दूसरों के चीज़ों में पढ़ने वाले मोमिन असली मोमिन कामयाब मोमिन नहीं है। कामयाब मोमिनी की जो दूसरी सिफत बयान की गई है वो लग़्व और बेकार और लायानी फजूल कामों से दूर रहते हैं, एराज़ करते हैं। उसके बाद तीसरी सिफत है वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, ज़कात अदा करने वाले लोग हैं। कामयाब मोमिनीन क्या करते हैं? हिसाब लगाकर सही तौर पर मुकम्मल ज़कात अदा करते हैं। ज़कात अदा करते हैं लोग, लेकिन कभी किसी आलिम से मसला पूछते समय देखे आकर डर जाते हैं। कहाँ तो मौलाना को मालूम हो गया मेरे पास इतने पैसे, इतना सोना है, तो ये गुलाम हो, तो कहाँ मेरे पास मांग लेने की। ये नहीं तो लोगों को मालूम हो जाता। ज़कात को हिसाब लगाकर निकालना है। ज़कात निकालना इस्लाम के अरकान में से अहम रुकन है। ज़कात इब्तिदाई अय्याम में, इस्लाम के इब्तिदाई दिनों में ही ज़कात का हुक्म आ गया। कुरान करीम में जहाँ जहाँ नमाज का जिक्र है साथ में ज़कात का भी जिक्र है। अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात। नमाज पढ़ने वाले तो नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन जब ज़कात की
बात आती है तो थोड़ी सी रकम तकसीम करके खामोश हो जाते हैं। और ज़कात बोलते ही हमारा दिमाग जाता है औरतों के जेवर की तरफ। ज़कात भाई आप ज़कात अदा करेगा, कौन सा मेरी बीवी के पास इतना सोना है और मेरे ऊपर इतना कर्जा है। भाई ज़कात का सबसे पहला मिसदाक और ज़कात जो सबसे पहले अदा करने की चीज है वो है सामान्य तिजारत और बैंक बैलेंस मौजूदा रकम। ये असल पहला नंबर है। आपके पास बैंक बैलेंस है, आपके पास पैसा मौजूद है, आपके पास जो पैसा मौजूद है वो है, और आपके जो कारोबार के अंदर सामान मौजूद है, आप तो प्लानिंग का कारोबार करते हैं, आपके पास प्लाट है, घर है, या आपकी दुकान के अंदर माल है, या आपके पास पैसा है, इसकी ज़कात पहले नंबर पर है। पहले आप इसका हिसाब लिखेंगे, इसका हिसाब एक पेपर लेंगे, मेरे पास कितना पैसा है, मेरे पास बेचने की प्लाटें कितनी है, बेचने के घर कितने हैं। किसी तरीके से प्लाटिंग का कारोबार करने वालों के लिए नहीं, सिर्फ रहने का कर रहे हैं तो उसका हिसाब नहीं है। और मेरे दुकान में कितना माल है बेचने का, बेचने की कीमत के एतबार से, खरीदने की कीमत के एतबार से नहीं। 100 में खरीदा, 150 में बेच रहे हैं तो हिसाब 150 के एतबार से लगाएंगे, 100 के एतबार से नहीं। कितना माल है, रमजान के आने से पहले अपने पूरे दुकान का जायजा ले लेना कि मेरे दुकान में कितना माल है, सारी लिस्ट बन जाना, और हर लिस्ट में उसकी कीमत फरोख्त लिख देना। कीमत फरोख्त, अब आप बोलेंगे मैं कीमत फरोख्त क्या है, कभी हम 175 को बेचते हैं, कभी 150 को बेच देते हैं। तो एवरेज डालकर जिससे तुम आप नहीं बेच सकते, एवरेज डालकर जिससे ज्यादा कोई ले नहीं सकता, उसकी दरमियानी कीमत डालकर सारी चीजें लिखें, लिखकर उसका टोटल करें, उसका टोटल करके उसको तकसीम करें 40 हिस्सों में, 40वां हिस्सा ज़कात निकलेगी, पूरा का पूरा अदा करना। बैंक बैलेंस भी आ गया, अगर एफडी कराए हैं, बच्चे नाजायज है वो भी आ गया, सारी चीजें आ गई। अब कर्जा किसी को है तो कर्ज कितना है, मिसाल के तौर पर मेरे पास दुकान में माल और मेरे पास पैसा, सारी चीजें मिलाकर 25 लाख रुपये है, और मुझ पर कर्जा भी 25 लाख का है, मुझ पर कर्जा भी 25 लाख का है, और मेरे पास माल भी 25 लाख का है, तो क्या मुझ पर ज़कात माफ होगी? अक्सर लोग यही समझते हैं भाई 25 लाख कर्जा, 25 लाख मौजूद, इक्वल हो गया, खत्म, ज़कात नहीं। ऐसा नहीं है। आपको जो कर्जा अदा करना है 25 लाख का, ये कब अदा करना है, कितनी मोहलत है इस कर्जे के अदा करने के लिए? बोलेंगे 25 लाख के लिए 5 साल की मुद्दत है, तो आपको 1 साल में कितना अदा करना है? 5 लाख कर्ज आपको अदा करना है, तो 5 लाख ही 25 में से वज़ा होगा, बकिया 20 लाख की आपको ज़कात निकालनी है। समझ लें अच्छी तरह से। 1 साल में आपको जितना कर्जा अदा करना है उतना ही वज़ा किया जाएगा, बिना किया जाएगा, माइनस किया जाएगा अपनी पूरी मिल्कियत में से, बकिया का आपको ज़कात अदा करना है। वरना आज मखरूज कौन नहीं है, जितने लोग बैठे हैं मेरे को भी मिला लो, मखरूज कौन नहीं है? हर इंसान मखरूज, हर इंसान कर्जे में है। दुनिया का बड़े से बड़ा मालदार भी कर्जे में है नहीं भाई। हमारे इंडिया के देख लो, अंबानी ले लो, अडानी ले लो, कर्जा नहीं है उनके ऊपर, फिर ज़कात किसके ऊपर है? सबके ऊपर कर्जा है तो ज़कात कौन देगा? चलो सबकी छुट्टी हो जाए, ऐसा नहीं है। वैसा तो हर आदमी कर्ज लेता रहेगा, कारोबार बढ़ाता रहेगा, कर्ज लेता रहेगा। खैर सूदी कर्जे लेना तो हराम है। आप जो कर्ज खजाना की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको कितना अदा करना है, इस साल में कितनी मुद्दत में अदा करना है, उतने ही मुद्दत के एतबार से आपको मिठा करके बकिया कर्ज अदा करना है। नंबर 1 ज़कात का है। दूसरा यह है, दूसरा नंबर पर जो ज़कात आती है वो सोने चांदी की आती है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं ऐड करूं, ज़कात का एक लंबा बयान है, क्योंकि इसके अंदर बयान नहीं कर सकते, शायद आप लोगों ने सुन लिया होगा, फिर भी मैं इख्तिसार अर्ज कर देता हूँ। शादी में जो लड़के वाले जो सोना चांदी लाते हैं वो भी मर्द के अपने हिस्से में निकलेगा। हाँ, औरत को गिफ्ट दे दिया है तो वो तो औरत के हिस्से में लिखेगा, क्योंकि
सवाल पैदा होता है औरत कहाँ से अदा करेगी ज़कात? मर्द ही तो अदा करेगा भाई, मर्द ही अदा करेगा, लेकिन हिसाब करने का तरीका ये है, ऐसा करने से ये होगा कि अगर आप पर कर्ज होगा तो आपके पास जो सोना होगा उस सोने से विदा करने से आपकी ज़कात बच जाएगी। समझ में आ रही बात? लेकिन कर्ज आपके पास मतलब ऐसा होता है, कर्ज आपने लिया था, सोना है बीवी का, आप मुझे मौलाना मेरे पास 10 तोले सोना है, भाई सोना किसका? बीवी का। कर्ज किसका? आपका। आपका कर्ज बीवी के सोने पे तोड़ेंगे, आपका कर्ज आपके सोने पे तोड़ेंगे, आपका कर्ज आपके पैसों पर तोड़ेंगे, बीवी के सोने पर तो कर्ज नहीं है, उसकी तो आपको ज़कात अदा करना है। तो बहरहाल ज़कात के मसाइल बड़े बारीक हैं, इसको सीखना चाहिए मौत के आने से पहले। मौत के आने के बाद अगर सीखना चाहें तो भी हम नहीं सीख सकते, और सीख कर भी कोई फायदा नहीं। जिंदा रहे तक ही सीख लेना। जब अल्लाह ने हमको मौका दिया है, मोहलत दिया है, उलमा के पास बैठना, कोई आलिम आपसे पैसे मांगेगा नहीं, बेफिक्र रहे, आप बैठे बताएं आपके पास क्या है क्या नहीं है, कितना है, क्या ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेगा, भाई हमारे मदद से तो भी थोड़ा सा कितना बोलेगा, कोई बोलेगा तो क्या बोलेगा, हमारे मदद से तो भी थोड़ा चलता रहो। ज़कात तो अदा करना ही है, कोई अगर ज़कात नहीं लेगा तो आपकी क्या हालत हो जाएगी, क्या करेंगे आप? ज़कात परेशान हो जाएंगे। ज़कात लेने वाला इंसान करने वाला है, ज़कात देने वाले पर मुझ पर ज़कात फर्ज़ है, मैं किसी को ज़कात दे रहा हूँ तो ज़कात लेने वाले का मुझ पर एहसान है कि मुझ पर से ज़कात की जिम्मेदारी हटा रहा है। तो इसलिए उलमा के साथ बैठकर अपनी तमाम मिल्कियत क्या क्या है क्या नहीं, रमज़ान में बैठकर नोट कर ले, आखिरत में नजात इसी में होगी, वरना बहुत बड़े खसारे में पड़ेंगे, सारा जितना कमाया हुआ बात को छोड़ कर जाएंगे, हिसाब किताब और किस्सा हो जाएंगे। उसके बाद फरमाते हैं वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कामयाब है वो मोमिनीन जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले हैं। इस्लाम में पाक दामनी की बड़ी अहमियत है, दूसरे मज़ाहिब में नहीं है, इस्लाम में पाक दामनी की बड़ी अहमियत है। इस्लाम ने कहा कि भाई आप निकाह करो, 1 निकाह करो, 2 निकाह करो, 3 निकाह करो, 4 निकाह करो, लेकिन हराम काम करने की बिल्कुल गुंजाइश है। अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें और पाक दामनी के साथ रहे, ये मोमिन कामयाब है। वो मोमिन कामयाब नहीं है जो छुपम छुपी दोस्तियां करे, छुपी यारियां करे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, ये कामयाब नहीं है। आजकल औरतों को दूसरा निकाह, तीसरा, चौथा निकाह हासिल नहीं होता। अरे कहते हैं कि भाई आप दोस्तियां कर लो, आप ताल्लुकात रख लो औरतों से, लेकिन निकाह की बात ना करो। तो फिर जब आपको ताकत नहीं है दूसरे तीसरे निकाह, चौथे निकाह की, तो फिर ताल्लुकात भी किसी से नहीं रखो, ये बदकारी की तरफ ले जाता है। कुरान करीम में आगे आयतों में आ रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म दिया गया कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मोमिन मर्दों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहें नीची करें, ताकि कुल मुमिन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहम, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। निगाह नीचे होने से शर्मगाह की हिफाजत होती है, डायरेक्ट कनेक्शन। निगाह उठी, औरत की खूबसूरती पर निगाह पड़ी तो जिना की तरफ इंसान का मैदान होता है, वो चाहता है कि औरत के साथ तन्हाई में गुजारे, फिर जिना के इम्कानात होते हैं। और जिना इतना बड़ा जुर्म है, इस सिलसिले में सूरह नूर इसी पारे में आएगी, वहां तफसील से बात आएगी। वक्त की किल्लत है, इस मुख्तसर से वक्त में आपके सामने सारे बातें नहीं रखी जा सकती। बहरहाल औरतों के लिए भी हुक्म है कि निगाहें नीची करें, मर्दों के लिए भी हुक्म है कि निगाहें नीची करें, कि अपनी बीवियों के साथ अपनी जरूरत तो पूरी कर सकते हैं या अपनी बातियों के साथ, इसके अलावा दूसरा तरीका किसी गैर मर्द के साथ, किसी मर्द के साथ या अपनी बीवी के साथ पिछले रास्ते से या किसी गैर औरत के साथ या अपने हाथ से मनी का निकालना, ये सारी की सारी चीजें हराम है, ये मलामत वाली चीजें हैं। कमल इब्तरा वरा ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून, जो इन तरीकों को इख्तियार करते हैं वो हद से तजावुज़ करने वाले हैं। वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और जो लोग
कोई एहतमाम नहीं है। तो मस्जिद के अंदर हिफाजत, नमाजों की हिफाजत ये है कि उसका एहतमाम करो। उलाइका हुमुल वारिसून, अल्लाह ताला फरमा रहे ये जो सिफात जिन मोमिनीन के अंदर होंगे यही वारिस होंगे। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, किसके होंगे? जन्नतुल फिरदौस के वारिस होंगे। जन्नतें 8 हैं, जन्नत के अलग अलग दर्जे हैं। सबसे टॉप की जन्नत, सबसे ऊपर की जन्नत, फुल 100% जो सहूलियात इस जन्नत के अंदर है। जन्नत में दर्जे अलग अलग हैं। जन्नत आदम है जी, जन्नत खुल्द है, जन्नत सलाम है, बहुत सारे उसके अंदर जन्नत के अंदर दर्जे हैं। वो दर्जे में भी फैसिलिटीज अलग अलग होते हैं जी। जैसे आप देखेंगे कि आप किसी लॉज में जाते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार जैसे लॉज होते हैं, तो जितने स्टार की लॉज होती है ना, तो उतने ही उसके अंदर सहूलियात होते हैं। जन्नत के अंदर भी ऐसा ही होता है कि आप जिस दर्जे की जन्नत में आप जाएंगे आपको उतनी सहूलतें वहाँ पूरी मिलेगी, उस लेवल की सहूलतें आपको मिलेगी। लेकिन टॉप जो है बिल्कुल जो 5 स्टार या उससे ऊपर के रैंक की जैसे होटल होती है, ऐसे सबसे ज्यादा टॉप स्टार वाली जो जन्नत है वो जन्नतुल फिरदौस है, जन्नतुल आला है। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस माना करो। तो आदमी जैसे अमल करता है उस एतबार से उसे जन्नत मिलती है। अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग ये सिफात वाले मोमिनीन हैं, ये जन्नतुल फिरदौस में रहेंगे। हुम फीहा खालिदून, ये हमेशा जन्नत में रहेंगे। उसके बाद अल्लाह ताला ने इंसान की पैदाइश कैसे हुई, एक बूंद से इंसान की पैदाइश हुई, फिर उसने एक जगह ठहराव किया, फिर उसको गोश्त का लूथड़ा बनाया, फिर उसके ऊपर हड्डी बनाई, फिर उस पर हड्डी बनाई, फिर हड्डी के ऊपर गोश्त चढ़ाया, फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान एक अच्छी उम्दा मखलूक बनाई, फिर उसके बाद उसको मौत देगा, फिर क़यामत में दोबारा उठाएगा। अल्लाह ताला ने मौत का, हयात का, पैदाइश का जिक्र किया। इंसान को बताया कि ये नहीं समझ लेना चाहिए कि तू हमेशा रहने के लिए आया। तेरी इब्तिदा है एक खतरा और तेरी इंतहा है कब्र में चला जाना, फिर अल्लाह तबारक व तआला के पास दोबारा उठाएगा। उसके बाद अल्लाह ताला ने मोमिनीन पर बल्कि तमाम इंसानों पर जो जो इनामात है उन इनामात का तज़किरा किया है। और अल्लाह ने जो अंबिया को भेजा, नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, नूह अलैहिस्सलाम का भी तज़किरा उसके अंदर है और दीगर अंबिया का भी तज़किरा है। और मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का भी जिक्र है, जहन्नमियों के हालात का भी जिक्र है। और अल्लाह ताला ने जो अहकामात किए अपने नबियों को, या अय्युहर रुसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहात, नेक अमाल करो और पाकीज़ा खाना खाओ। इंसान पाक खाना खाए, हलाल रोज़ी खाए, तो फिर हलाल रोज़ी जो इंसान खाता है वो इबादत की उसे तौफीक होती है। इसी तरीके से पीछे एक आयत ये भी आई कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, अमानतों का भी, अपने वादों का भी लिहाज करना। अमानत क्या है? हमारे पास कोई माल की अमानत रखे, कोई बात की अमानत रखे, उसकी भी हिफाजत करना है। और कोई वादा हमने किया है उसका भी वादे का पास लिहाज करना। और कोई मुआहदा है हमारा आपस में, 2 साइड से मुआहदा है, उसको तो जरूर करना, अगर वो नहीं करेंगे तो बहुत बड़े गुनाहगार। उसके बाद आखिरत का तज़किरा, मौत का तज़किरा, दोबारा उठाए जाने का जिक्र, अंबिया अलैहिस्सलाम की दुनिया में भेजने का और सूर भूखे जाने का जिक्र। और कल क़यामत के रोज़ जिसका वजन ज्यादा होगा अमाल का वो कामयाब होगा, जिसका वजन कम होगा वो नाकाम होगा। उसके बाद आखिर में चंद आयतें हैं, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ये आयतें बड़ी अहम आयतें हैं, किसी पर भी अगर पढ़कर फूंक दे तो ये आदमी अच्छा हो जाता है। ये आयतें, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बताया कि हमने आपको बेकार के लिए पैदा किया, इंसानों को फरमाया बेकार का पैदा नहीं किया, तुमको हमारी तरफ ही लौटना है। और अल्लाह की ज़ात बुलंद है, उसके अलावा कोई माबूद नहीं, वो अर्श करीम का रब है। और जो अल्लाह के साथ दूसरे को ही पूछता है, दूसरे को ही पुकारता है। आजकल बहुत ज्यादा हो गया सनातनी मुसलमान भी निकल गए नए, सनातनी मुसलमान का सनातनी मुसलमान बोले तो मस्जिद को भी आते, टेबल को भी आते। अब सेकुलर मुसलमान है, सेकुलर मुसलमान का ये क्या होता? कोई बीवी कह दे मैं सेकुलर हूँ, तुम्हारे पास से भी आ दो, पड़ोसी के पास
सेकुलर हो गए, कौन मर्द मानेगा ऐसे? ऐसे सेकुलरिज्म को कौन मर्द मानेगा? ठीक है भाई, हम तो ऐसे पुराने ख्यालात के नहीं है कि अपनी बीवी को हम ये कहेंगे कि तू अपने घर में ही रहे, यही जम के रहे, हम ऐसे पुराने ख्यालात के नहीं, बल्कि हम अपनी बीवी के मामले में बड़े सेकुलर हैं। वो जब तक यहाँ रहेगी रहेगी, हम जब तक रहेंगे, हम जाएंगे तो फिर बाजू पड़ोसी के पास चले जाएंगे, तो वो सेकुलर है, सब पूरा महल्ले में घूमती रहती है, सबके साथ बराबर का इंसाफ करती है, कौन मर्द मानेगा ऐसे? ऐसे कोई सेकुलर थोड़ी होता है। इबादत के अंदर सेकुलर, इबादत के अंदर सेकुलर, अल्लाह भी राजी, राम भी राजी, रहमान भी राजी, ऐसे थोड़ी होता है। तौहीद सिर्फ अल्लाह के सामने झुकाना, सिर्फ अल्लाह के सामने मांगना और अल्लाह के सामने अपनी चीजों को पेश करना, ये तौहीद है। तौहीद में जरा बराबर भी किसी चीज का शायबा है और शिर्क है, अल्लाह उसे रद्द कर देते हैं, अल्लाह उसे मानते नहीं। आजकल मुसलमानों के मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़का, शादी हो रही है, इंटरव्यू लिया जा रहा है, क्या बहन आप क्या हिंदू हो गई? नहीं, मैं हिंदू नहीं बनी, मैं तो बल्कि मुसलमान बनी हूँ, मैं सनातनी मुसलमान, मुझे कोई दिक्कत नहीं, और पूजा करता है, घर में देवर लगता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भी पूजा कर लेती हूँ, मैं नमाज भी पढ़ती हूँ, मुझे कलिमा भी पढ़ना, वाह 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 वाह, ऐसा मुसलमान होना चाहिए। मुसलमान इतना तंग नजरिया वाला, बेहुदा बात हो गई, ये तो बेहुदा बात। एक के हो जाना तौहीद इसी को कहते हैं, मालिक हो जाए जिससे राजी, हमीद उसी को कहते हैं। अल्लाह ने हमको हर नेमत से नवाजा, पैदा किया, खिलाया पिलाया, हर नेमत दिया, उसके सामने सर झुकाने के बजाय गैर माबूदान बातिला के सामने, जिसके अंदर न रूह है, जिनके ऊपर न मक्खी को हटा सकते हैं, ऐसे के सामने सर झुकाना। क्योंकि आज बाढ़ चली है, आज हवा चली है, हर तरफ सनातनी की हवा चली है। अरे ये कोई मजहब ऐसा नहीं है कि हर चंद दिन बाद अपना चोला बदलता रहता है, कभी कुछ नाम, कभी कुछ नाम, कभी कुछ नाम है, नया नाम सनातनी का नाम है। अब मुसलमान भी बाहों में बैठ के चले जा रहे जी, जाकर जो है उनके प्रोग्रामों में शरीक होने, उनके ईदों में, उनके त्योहारों में शरीक होने, सेकुलरिज्म के नाम पर। इस्लाम सेकुलरिज्म का नाम नहीं है, याद रख लीजिए, सेकुलरिज्म नहीं है इस्लाम के अंदर। इस्लाम के अंदर कामिल तौहीद है। तौहीद के खिलाफ जो बात आएगी, गर्दन तो कट सकती है, गर्दन झुक नहीं सकती। गजा के मुसलमानों को आप देख लो, गर्दन कटाने के लिए तैयार है खुशी के साथ, लेकिन गर्दन को झुकाने के लिए तैयार नहीं है। एक मुसलमान अपनी गर्दन जब कटती है तो ये कहता है कि मैं कामयाब हो गया, गर्दन के कटाने को कामयाबी समझता है, लेकिन कुफरिया कलिमा कह के गर्दन के बचाने को कामयाबी नहीं समझता। उसके बाद सूरतुल अंज़लनाहा, सूरह नूर बड़ी अहम सूरत। उलमा किराम फरमाते हैं कि दो सूरतें हैं, एक सूरतुल माइदा है, दूसरी सूरतुल नूर है। मर्दों को, हर मर्द को सूरतुल माइदा पढ़ाना चाहिए और औरतों में हर औरत को सूरतुल नूर पढ़ाना चाहिए। सूरतुल माइदा आप हज़रात से दरख्वास्त है कि आप कुरान मजीद भी पढ़ना सीखें, किसी आलिम के पास सूरतुल माइदा की कम से कम उस एक सूरत की तफसीर सीखें। और घर की औरतों को किसी मदरसे में, लड़कियों के मदरसे, खुद हमारा भी मदरसा है आयशा निस्वान शामिया मस्जिद के पास, और भी मदारिस हैं लड़कियों के, मदरसों में भेजें और वहाँ जाकर सूरतुल नूर की कम से कम आखिरी दर्जे में, घर की औरतें, बीवी हैं, बच्चे हैं, जो भी औरतें हैं, कम से कम आखिरी दर्जे में सूरतुल नूर की तफसीर सीखें, औरतों के लिए जरूरी है। इसका नाम सूरतुल नूर है, ये बड़ी अहम सूरत है। इस सूरत के अंदर चंद अहकाम बयान किए गए हैं। पहला हुक्म यह है कि जिना से मुताल्लिक़ हुक्म। जिना इतनी कबीह चीज है, पूरे मुआशरे को गंदा करके छोड़ देता है, बर्बाद करके छोड़ देता है। और जिना के मामले में कुरान करीम बड़ा सख्त है, शरीयत बड़ी सख्त है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सूरतुल अंज़लनाहा व फरज़नाहा व अंज़लना फ़ीहा आयातिन बय्यिनातिन लअल्लकुम तज़क्करून। ये सूरत ऐसी, इसके अंदर हमने वाज़ेह तौर पर खुल्ला अहकामात बयान कर दिए हैं। फौरन अल्लाह वहाँ से शुरू कर रहे हैं, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फजलिदू कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्दा व ला तअख़ुज़कुम बिहिमा रअफ़तुन फ़ी दीनिल्लाह इन कुंतुम तु'मिनूना बिल्लाहि वल यawमिल आख़िर वल यशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुन मिनल मुमिनीन। फरमाते हैं ज़ानी औरत, ज़ानी मर्द, ये दोनों के दोनों को, अगर वो गैर शादीशुदा हैं, मर्द भी गैर शादीशुदा, औरत भी गैर शादीशुदा,
कुंवारे हैं, जिना कर लिए, इन दोनों को 100 कोड़े मारना चाहिए लोगों के सामने, खुल्लम खुल्ला, ऐसा नहीं कि छुपा कर मारे, 100 कोड़े मारना। वला ताखुज़कुम बिहिमा रअफ़तुम फी दीनिल्लाह, और अल्लाह की इस शरीयत के हुक्म में तुम्हें नरमी नहीं पकड़ना चाहिए। भाई नरमी चलो माफ कर दो, अल्लाह माफ नहीं, अल्लाह माफ करने वाला नहीं है, और आप भी माफ नहीं करोगे, आपको भी नरमी इसके अंदर पकड़ेगी नहीं। जरूर ये काम करना है, इस्लामी हुकूमत हो तो ये हुक्म। आप इस्लामी हुकूमत नहीं, कहीं भी आप शुरू कर दे मारना करना, जेल में चले जाएंगे। तो इस्लामी हुकूमत हो तो ये हुक्म है कि 100 कोड़े जानी औरत को भी मारेंगे, जानी मर्द को मारेंगे जो गैर शादीशुदा हैं। वलियशहद अज़ाबहुमा ताइफ़तुम मिनल मुमिनीन, इनको सजा देते हुए मुसलमानों की जमात देखना चाहिए। अब यहाँ पर आप देखें, पहले जानी औरत का जिक्र, बाद में जानी मर्द का जिक्र। कुरान करीम में अच्छा अल्लाह तबारक व तआला बड़े शर्मीले हैं, अल्लाह ताला बड़े शर्मीले हैं, बहुत शर्माते हैं अल्लाह ताला, औरत के जिक्र से भी शर्माते हैं। एक मर्तबा औरतों ने जिक्र किया, या रसूलल्लाह, अल्लाह ताला हमारा औरतों का नाम ही नहीं लेते, औरतों का जिक्र ही नहीं करते, हमेशा मर्दों का जिक्र करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब में 10 मर्तबा मर्दों के नाम के बाद औरतों का जिक्र किया, औरत का पहले जिक्र नहीं किया। सुनने बात, अल्लाह बड़े शर्मीले हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों, मर्दों के लिए उसी के साथ औरतें दाखिल है। अक़ीमुस सलात, नमाज कायम करो, वातु ज़कात, ज़कात करो, मर्दों के लिए हुक्म है, उसी के साथ औरतें भी दाखिल है। औरत को अलग से जिक्र बहुत कम जगह किया है। यहाँ पर अल्लाह ने सबसे पहले औरत का जिक्र कर रहा है, खाली औरत का जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि मर्द से पहले औरत का जिक्र कर रहे हैं। उलमा ने इसकी वजूहात बयान फरमाई। एक वजह यह बयान फरमाई कि देखो, अच्छा चोरी का बयान भी आ गया है, अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तअू अयदियहुमा, चोर और चोरनी इन दोनों के हाथ काट दिए जाए। तो चोरी के बयान में मर्द का जिक्र पहले है, जिना के बयान में औरत का जिक्र पहले है। चोरी के बयान में मर्द का जिक्र पहले है, जिना के बयान में औरत का जिक्र पहले है। उलमा फरमाते हैं कि जिना में औरत का दखल ज्यादा होता है, औरत अपना हुस्न दिखाती है, औरत मर्द को माइल करती है, मुतवज्जे करती है। जब तक औरत जिना की तरफ मुतवज्जे ना हो और जिना की इजाजत ना दे, मर्द जिना नहीं कर सकता। तो जिना के अंदर सबसे बड़ा हाथ औरत का होता है, इसलिए अल्लाह ने कुरान करीम में जानिया को पहले जिक्र किया, जानी को बाद में जिक्र किया। और चोरी के बयान के अंदर पहले मर्द का जिक्र किया, बाद में औरतों का जिक्र किया, क्योंकि मर्द चोरी करने में दिलेर होते हैं, हिम्मत होती है, चोरी करके भागने का मिजाज होता है, और आमतौर पर कारोबार में, तिजारत में डंडी मारना, चोरी करने का मिजाज होता है। इस वजह से चोरी के मामले में मर्द का नाम पहले लाया, जिना के मामले में औरत का नाम पहले लाया। एक वजह ये भी बयान करते हैं कि जब जानी और जानिया को सजा देने का मरहला आए, तो जानी को तो हो सकता है सजा दे दे, लेकिन औरत को कमजोर होगी तो उसको लोग रहम खा ले, भाई औरत है, कमजोर है, नाजुक है, मारेंगे तो मर जाएंगी, जान दे लो, थोड़ा कम मारो, थोड़ा हल्का मारो, नहीं तो मत मारो, ये बोलेंगे, ये रहम भी नहीं आना। इसलिए सबसे पहले पिटाई से शुरू करो, सबसे पहले औरत से पिटाई शुरू करो। इतना सख्त है इस्लाम का कानून जिना के मामले में। आज जिना इस कदर आम हो रहा है कि शादियों का जब मरहला आता है तो बच्चों को 30-30 साल तक छोड़ देते हैं, लड़कियां 30-30 साल तक, लड़के 30-30 साल तक। अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, आमिलों के पीछे, कामिलों के पीछे, जी फुला के पीछे, फुला के पीछे, और लड़के लड़कियां नौकरियां कर रही है। तो फिर यहाँ तफसील के साथ यह काम आए, पांच दामन औरतों पर तोहमत लगाने का आमतौर पर आजकल बहुत चल रहा है, किसके बोले उसको फलाना चक्कर, फलाना चक्कर। इस्लामी हुकूमत आ जाएगी ना, कोड़े पड़ेंगे पहली बार। इसलिए कभी भी किसी के मामले में हमें बिला तहकीक अपनी ज़बान दराजी नहीं करनी चाहिए। और भी बड़ी तफसील है इस सूरत के अंदर, और मैंने जो कहा था अपनी निगाहों को नीचे करने का मर्दों को औरतों को हुक्म है, इससे इंसान ज़िना से महफूज रह सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह रब्बुल जलाल हमारे
برائی سے ان تمام چیزوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور اپنے بچوں کی والدین کو جلد از جلد بر وقت بالغ ہوتے ہی نکاح کرنے ان کے قدموں پہ ٹھہرتے ہی نکاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے نکاح کے نام پر زیادہ تاخیر کر کے بدکاریوں کے مسئلے سے اللہ حفاظت فرمائے اور ہم سب کو اپنے گھر کے لوگوں کی نگرانی اور نگہبانی کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درود شریف پڑھیے الحمدللہ رب العالمین اللہم والصلاة والسلام وإلیک السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام تبارک ربنا وتعالی یا جلال الاکرام اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے خطا قدر فرمائیے مولا کریم آج یہ پارہ پڑھا گیا 18 مومنین کی صفات اس کے اندر پڑھی گئی ہیں اے اللہ سورہ نور پڑھا گیا جس کے اندر اما جہاں پر جو تہمت لگی اما جہاں عائشہ رضی اللہ عنہا پر جو تکلیف ہوئی مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف ہوئی مولا مسلمانوں کو بھی تکلیف ہوئی مولا کریم ہماری دلی تکلیف کی وجہ سے اے اللہ ذریعہ بنا کر ہماری مغفرت فرما دے ہمارے درجات کو بلند فرما دے مولا مومنین کے اوصاف ہمارے اندر پیدا فرما ہمارے اولاد کے اندر پیدا فرما رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ عالم اسلام کے مسلمانوں کو محفوظ فرما اے اللہ غزہ کے مسلمانوں کو محفوظ فرما اے اللہ عالم اسلام کو توفیق دے اے اللہ اسلام پر استقامت ساتھ ہمیں رہیں مولا کریم مساجد کی اس ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر مساجد کی مدارس کی خانقاہوں کی علماء کی حفاظ کی دینداروں کی اے اللہ سب کی حفاظ فرما اے اللہ ہمارے اے اللہ اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں قرآن کو سیکھنے سمجھنے سننے کی اے اللہ شوق کو اضافہ فرما قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دعا قبول فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا